हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। क्योंकि कल आपका एग्जाम है और उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिसके आधार पर आपको वहां पर एग्जाम में फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना जो एडमिट कार्ड है निकलवा लिया होगा, इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। आपने दो एडमिट कार्ड निकलवाने हैं, यानी दो कॉपी निकलवानी है आपको, एक तो कैंडिडेट कॉपी और एक सेंटर कॉपी। और साथ में जो फोटो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था वही फोटो वहां पर चिपकानी है और सेल्फ अटेस्ट करनी है। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि बच्चे कहते हैं कि सेल्फ अटेस्ट करना है या गैजेट ऑफिसर से करवाना है, तो आपको अब की बार साफ इंस्ट्रक्शन वहां पर दे रखी हैं। आपको खुद क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, अपने साइन वहां पर क्या कर लेने हैं, कर लेने हैं। दो बात आपको क्लियर हो गई। एडमिट कार्ड आपको दो निकलवाने हैं, कैंडिडेट कॉपी, सेंटर कॉपी, साथ में आपने जो फोटो अपलोड किया था और कलर्ड कॉपी आपको निकलवानी है। जो फोटो आपने उस टाइम भरते टाइम में अपलोड किया था वही फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर साइन करने हैं। थंब इंप्रेशन आपको यहाँ से घर पे करके नहीं जाना है, एग्जाम सेंटर पर ही आपको करना है। जब इन जो जिस भी टीचर की ड्यूटी होती है आपके सामने आएगा और आपसे करवा लेगा। तीसरी बात आपके सामने आती है कि आपको जो ये रिंग्स वगैरह हैं, ये जो मंगलसूत्र है, कुछ भी मतलब अलाउड नहीं है। तो एक पेन आपको साथ में लेकर जाना है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। वैसे तो मतलब पेन वहां पर दिया जाएगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, बट एक पेन अपने तरफ से ले जाना, बाहर रख देना। अगर मना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं के एग्जाम को लेकर कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपके सामने जब जो सीट आती है उसमें आपका जो रोल नंबर वगैरह आता है, रोल नंबर को बिल्कुल ध्यान से भरना है। सबसे पहली बात तो रोल नंबर को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, जब आपको ये बता दिया जाएगा कि अब इस पेपर को आप खोल सकते हैं, तो आप पेपर को खोलिए आराम से और सरसरी नजर उस पूरे पेपर पर आपको मारनी है, ताकि उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा लेवल आया है, टफ है, मॉडरेट है या फिर इजी है। टफ है तो सभी के लिए टफ है, मॉडरेट है तो सभी के लिए है और इजी है तो सभी के लिए है। बस आपको अपना 100% वहां पर देना है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ बेटा, कि ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, जिस भी बच्चे ने स्टेट का एग्जाम भरा है, पेपर देने जाएगा, तो उस हर एक बच्चे का एग्जाम क्लियर हो, मैं दिल से दुआ करती हूँ। अब आपको क्या करना है कि जब आपके सामने पेपर आ जाता है, पेपर का मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, पेपर को खोलना है और उसको देखना है कि मतलब सरसरी नजर पूरे पेपर पर मारनी है कि पेपर कैसा आया है। अब मैं बात करती हूँ कि किस किस को आपको कितना टाइम देना है। सबसे पहले आप सीडीपी को करो, या मैं तो कहूंगी कि जो पोर्शन आपको अच्छे से आता है सबसे पहले उसी टॉपिक को मतलब करने की कोशिश करो। मान लीजिए सीडीपी आपको आती है तो 30 मिनट में आपके सामने घड़ी होती है, उस रूम में जिस रूम में आप बैठे होते हैं, घड़ी नहीं है तो टीचर के पास घड़ी है, आप टाइम पूछ सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, घड़ी आपके सामने दी गई होती है। तो सबसे पहले आप उसी को अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता है। रीजनिंग और मैथ दो ऐसे पोर्शन है जो आपसे ज्यादा टाइम लेते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम मतलब बचाना पड़ेगा। आप किसी तरह भी हैंडल करो, 2.5 घंटे आपके पास होते हैं, तो आप किसी तरह भी हैंडल करो, बट आपको रीजनिंग और मैथ के ऊपर देखो 2 मिनट तो कम से कम एक क्वेश्चन को करते टाइम लग ही जाती होंगी, अगर बच्चे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। बात करती हूँ मैं अब यहाँ पर बात करूंगी हिंदी सब्जेक्ट की, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट हिंदी है और आप मेरे से हिंदी के स्टूडेंट जुड़े हैं। आपसे हिंदी साहित्य, आपसे हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी और क्या पूछा जाएगा, काव्य शास्त्र पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले किस पोर्शन को करना, एनसीईआरटी वाले पोर्शन को। ये देखना कि एनसीईआरटी का आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ना, समझना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, उसकी विधा पूछी गई है या क्या पूछा गया है। तो मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के पोर्शन को करना है। बहुत इजी मतलब पोर्शन है ये एनसीईआरटी का। दोबारा फिर आपको क्या करना है, दोबारा फिर आपको करना है काव्य शास्त्र को। काव्य शास्त्र आपसे पीजीटी में टफ पूछा जाएगा और टीजीटी में नॉर्मल काव्य शास्त्र पूछा जाता है। लेकिन टफ का मतलब ये नहीं है पीजीटी में कि आपको कुछ नहीं आता। तो काव्य शास्त्र से आपसे 13 या 14 क्वेश्चन या फिर 5 या 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो जब आपके हाथ में एग्जाम पेपर आएगा उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। बट मैं 2024 की बात करती हूँ तो आपसे 11-12 क्वेश्चन काव्य शास्त्र के पीजीटी में पूछे गए थे। दूसरा पोर्शन आपको काव्य शास्त्र को करना है। जिस क्वेश्चन में ये हो आपको कि मुझे नहीं आता, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर आप मान लीजिए 1, 2,
3-4 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर या तो सर्कल करो या छोटी सी बिंदी लगाओ या कुछ भी हिंट दो इस क्वेश्चन को, ताकि दोबारा जब आप ये देखो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा रह गया है, आपकी नजर तुरंत वहां पर पड़े। तीसरा आपको करना है, फिर क्या करना है आपको, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य आपको करना है, हिंदी साहित्य आपसे टफ नहीं पूछा जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली निकाल ले जाओगे। हाँ, हिंदी व्याकरण के ऊपर आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपसे संधि पूछी जाएंगे, समास पूछा जाएगा, आपसे उच्चारण संबंधी जो वर्ण है ये पूछे जाएंगे, आपसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय को जब आप लोग करते हो, क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय के 2 टुकड़े करना, ठीक है। जैसे हम संधि करते हैं उसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय के 2 टुकड़े आपको करने हैं, और दोनों का अर्थ निकलता है तभी क्या बनेगा, उपसर्ग है, तभी क्या बनेगा, प्रत्यय है। जो मूल शब्द आपके सामने बचेगा वही क्या है, मूल शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। ऐसे आपको पहचान करनी है। उसी प्रकार से आपको संधि की पहचान करनी है। आपके सामने 4-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको क्या करना है कि संधि को तोड़ना है, ठीक है, संधि को तोड़ना है। जैसे प्रत्याशा शब्द आपके सामने आ जाता है, तो आपको क्या देखना है, प्रति प्लस आशा, ऐसे इसको तोड़ के करना, ठीक है बेटा। संधि और समास जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, संधि के, समास के, उपसर्ग और प्रत्यय के, लास्ट टाइम पर मेरी बात मान लेना बेटा, आप उनको क्या करो, टुकड़े करो। शब्द के क्या करने हैं आपको, वहां पर टुकड़े करने हैं। अगर टुकड़े आपके सही होते हैं तो समझ लेना आपका क्वेश्चन इजिली चला जाएगा। उपसर्ग में जैसे आप उपसर्ग पूछ लेता है, अनु पूछ लेता है, इस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो ये मैंने बता दिया जो 60 नंबर की आपकी हिंदी सब्जेक्ट है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मेरी तरफ से बेटा आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अभी तक आपने जितना किया है 100% किया है, अपने आप पर विश्वास रखना है, शांत मन को आपने मतलब एग्जाम हॉल में लेकर जाना है, शांत मन से पेपर देना है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अपने आप से ये वादा करके घर से चलना है, आपने अभी तक जितना पढ़ा है बेस्ट है, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, मतलब ज्यादा वर्डन अब आपको अपने दिमाग पर नहीं देना है, क्योंकि अब आप सिर्फ क्या करो, रिकॉल करो। जैसे आज आपका टाइम है, आज आपके पास टाइम है, तो जब आपको ये लगता है कि हाँ मेरा ये पोर्शन वीक है, अपने आप से क्वेश्चन करो कि हाँ आदि काल में ये है, भक्ति काल में ये है, एनसीईआरटी में ये था, मतलब पूरे सिलेबस को अपने माइंड में गो थ्रू कर जाओ, ठीक है। एक बार अगर थोड़ा सा डाउट लगता है तो कॉपी को खोलो, वहां से देखो। वैसे मैंने यहाँ पर आपका पूरा कंटेंट मैंने अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया है बेटा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने मैदान के जंग के लिए जिस मैदान में उतरने जा रहे हो, उस जंग को आप जीत कर ही वापस आओ। तो मेरी दिल से दुआ है बेटा कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, एस्टेट का एग्जाम देने जा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही अपनी जो जंग है उसको जीत कर आए, क्योंकि अब तक आपने जो 6 महीने 1 साल जो आपने मेहनत की है, वो परफॉर्मेंस आपको सिर्फ 2.5 ही वहां पर दिखाना है। आप लोग कैसा दिखाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, क्वेश्चन को आपको अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आपके समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो 50% आपका आंसर वहीं से निकल आता है। तो 100% आपको वहां पर देना है। आपको मतलब बिल्कुल शांत मन से अपना पेपर करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर एलिमिनेट वाले ऑप्शन आते हैं तो उनको एलिमिनेट करना है, सत्य असत्य नहीं है, असंगत है, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे ही आपके सामने सत्य शब्द आता है, नहीं है, अगर ये सब शब्द आते हैं तो तुरंत उसके नीचे अंडरलाइन करो या फिर उसके ऊपर सर्कल करो, ऐसे आपको करना है, ताकि जब आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करो तो आपकी नजर उस सर्कल किए हुए उसकी पॉइंट के ऊपर जाए। तो मेरी तरफ से बेटा आप लोगों को विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप अपने एग्जाम की जो जंग है उसको जीत कर ही वापस आए। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। और हाँ, फीडबैक आप लोगों को जरूर देना है कि आपका पेपर कैसा आया है। जो टीजीटी का स्टूडेंट है, पेपर अगर परसों है, पेपर उनका परसों ही है यानी 5 तारीख को, तो उसको टीजीटी पीजीटी का पोर्शन कैसा आया है उसको एक बार समझना है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका टीजीटी का पोर्शन, टीजीटी जो पेपर है बनेगा। इसलिए आप लोगों को फिर से कहती हूँ, आपको वहां पर अपना 100% देना है, अपने आप पर विश्वास करना है, शांत मन से पेपर को सोल्व
करना है पूरे पेपर को है। अगर आप तुक्के भी लगाते हो तो क्या करना है आपको, जो 4 ऑप्शन होते हैं आपके सामने 1, 2, 3, 4 किसी एक ऑप्शन को चूज कर लो और उसी सीरीज में फिर क्या करते जाओ, उस ऑप्शन को आप फिल करते जाओ अगर तुक्का लगाते हो तो। अन्यथा तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आप पहले आपको देखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता। और हाँ, अब की बार एक इंस्ट्रक्शन और दे रखी है कि 20 से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो आपका पेपर मतलब चेक नहीं होगा। इस तरह की भी कुछ सुनने में आ रहा है, तो आपको पेपर को मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप लोग आराम से पूरे पेपर को फिल कर सकते हो, मतलब पूरा पेपर आपको करके आना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है बेटा, एक भी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आपके नेगेटिव में जाएंगे। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट बेटा, आपको 100% अपना देना है और एग्जाम को जीत कर आना है, फीडबैक आप लोगों को जरूर देना है। थैंक यू।